रुचित शिंदे। आज हम हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन वाले पार्ट से शुरुआत करने वाले, पर इसके पहले हमने क्या क्या कंप्लीट किया वो देखते हैं। हमने शुरुआत की थी फूड से, फूड इज बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी। उसके बाद हमने टीथ, देन उसकी ह्यूमन डेंटिशंस वगैरह वो सब बेसिक पार्ट कवर कर लिया बक्कल कैविटी का। देन हम आगे बढ़े, हमने देखा टंग एंड फेरिंक्स के बारे में, वो भी हमने परसों के लेक्चर में यानी कि पिछले एक दिन पहले के लेक्चर में हमने कवर कर लिया टंग एंड फेरिंक्स। देन हमने कल के लेक्चर में इसोफेगस एंड स्टमक कंप्लीट कर लिया। अब इसका मतलब है कि हमने एलिमेंट्री कैनल का 50% पार्ट तो कवर कर लिया, उसके बाद का स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड द हिस्टोलॉजी ऑफ गट ये बाकी है। आज के लेक्चर में हम ये कवर करेंगे। ओके, तो शुरुआत करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से। लिखिए स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स। जैसे हमारे स्टमक के 4 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से? फंडस जिसमें ओनली गैस प्रेजेंट होती है, उसके बाद कार्डियक जिसमें इसोफेगस सबसे पहले ओपन होती है। देन थर्ड नंबर बॉडी वाला पार्ट, इट्स अ मेन सेंट्रल रीजन एंड वहीं पे हमारे फूड की मेन जो चर्निंग एंड ग्राइंडिंग है वहीं पे होती है। देन लास्ट पार्ट द पाइलोरस एंड जो स्टमक का जो लास्ट पार्ट है पाइलोरस, वो सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में सबसे पहले ओपन होता है। ओके, तो लिखिए ड्यूडेनम, द डिओडिनम। हाँ, इसमें पाइलोरस सबसे पहले ओपन होता है एंड उस वक्त वहां पे पाइलोरिक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है। मैंने कल के लेक्चर में आपको डायग्राम तक स्क्रीन पे मैंने अवेलेबल किया एंड वो सब तो आप कल के लेक्चर में देखे होंगे। अगर नहीं देखा तो जाके जरूर तीनों के तीनों लेक्चर्स देखिए या फिर यहाँ पे आके मतलब देखिए। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। ड्यूडेनम इज ब्रॉड है। लगता है हमारे इस मार्कर की कैपेसिटी खत्म होने वाली है। हाँ चलो, नहीं, ड्यूडेनम इज ब्रॉड है। देन इसके बाद इट रिसीव्स सिक्रीशन फ्रॉम ग्लैंड्स। क्या करता है? सिक्रीशन रिसीव करता है। ये बोर्ड पे आज की उड़ रहा है, आज लगता है तकलीफ है, दिक्कतें सारी जहां की यही आने वाली मुझे। रिसीव्स सिक्रीशंस फ्रॉम, मैं एक काम करता हूं, ग्लैंड नहीं लिखूंगा, सीधा उनके नाम लिखता हूं। ओके, फ्रॉम द लिवर एंड पैनक्रियास, PAN, आगे की स्पेलिंग आप लिखेंगे PANCREAS, पैनक्रियास की स्पेलिंग। ओके, नहीं आती तो थ्रू, किसके थ्रू ये सिक्रीशन रिसीव करता है ड्यूडेनम हमारा? तो हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू। ओके, हिपैटो पैनक्रियाटिक जगह नहीं है, यहाँ पे लिखता हूँ पैनक्रियाटिक डक्ट। ओके, इसके थ्रू सिक्रीशंस रिसीव करता है हमारा ड्यूडेनम। एंड एक और बात, यहाँ पे ये जो हिपैटो वर्ड दिख रहा है ना, हिपैटो, हिपैटिक, ये वर्ड आपको कहीं भी दिख जाए तो समझ लेना लिवर के बारे में बात हो रही है। ओके, लिवर के बारे में बात हो रही है जब आपको ये वर्ड दिखे, हिपैटो या फिर हिपैटिक। तो लिवर, पैनक्रियास, ये दोनों पे हमें आगे स्पेशल में पढ़ने हैं, स्पेसिफिकली, मतलब थोड़ा थोड़ा, ये ज्यादा डीप में नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ड्यूडेनम के बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का द जेजुनम। तो लिखिए जेजुनम, द जेजुनम। हाँ, जेजुनम वाला पार्ट क्या है? ये लॉन्ग है एंड कॉइल्ड है। इट्स लॉन्ग एंड कॉइल्ड and it is highly vascular। क्यों वैस्कुलर होता होगा ये? वैस्क्यूलर क्यों होता होगा? जस्ट आप इमेजिन कीजिए, इमेजिन तो कर सकते हैं, आंसर तो मैं बता नहीं वाला आपको। तो ये इसलिए वैस्कुलर होता है बिकॉज फॉर द एब्जॉर्प्शन, देखिए एब्जॉर्प्शन, ये मैंने आपको ट्रिक बताई है क्या? आई थिंक मैंने लेक्चर्स में बताई है। जहां पे भी आपको ये शर्न अवॉइड करना हो ना, ये इतना पार्ट समझे, आपको एब्जॉर्प्शन ही लिखना है, तो आप क्या करना, ABSORP एंड यहाँ पे एन लगा देना।
मैंने मेरे नोट्स में मैं आपको एक बात बताना भी भूल गया, बताना नहीं, वीडियो डालना भूल गया, शॉर्ट वीडियो आज जरूर डालूंगा। मैंने आपको बोला था कि मेरे नोट्स के मैं एक वीडियो बना के, शॉर्ट वीडियो बना के अपलोड करूंगा, आज जरूर करूंगा। ओके, तो आप देखिए उस वक्त मैंने किस प्रकार से, कितनी अच्छी तरह से, सुंदरता से नोट्स बनाए, कलर पेन वगैरह यूज करके। ओके, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म। हाँ, तो इसके बाद हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का थर्ड पार्ट द इलियम, इलियम की तरफ आते हैं। द इलियम, ओके, ये इलियम वाला पार्ट हाईली कॉइल्ड। ओके, हाईली कॉइल्ड लिखिए HIGHLY, हाईली कॉइल्ड। एंड इट्स लॉन्गेस्ट पार्ट। ओके, सबसे लंबा होता है, लॉन्गेस्ट। एंड एक और बात, यही पे हमारे इलियम में जो भी हमारा फूड है, जो भी न्यूट्रिशन है, उसकी डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम यही पे कंप्लीटली हो जाती है, कंप्लीटली। तो आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, कंप्लीट डाइजेशन। अब ये वाली ट्रिक यूज करूंगा, डाइजेशन, सीधा एन लगा लो, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, हाँ इजी हो गया, TION लिखने मतलब जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी। कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन। बट हाँ, यहाँ पे एक्सेप्शन तो होना जरूरी है और होता भी है, न्यूट्री। देखो मैं यहाँ पे मैं गलती करने जा रहा था, न्यूट्री लगा दो एन। अगर आपको इजी लगता है, आपको समझ में आएगा आगे कि यहाँ पे एन इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे शब्द आगे लिखना है, तो ही लिखना। अगर आपको नहीं समझ आता तो आप इसी से लिखिए, एंड चाहो तो मैं इसके बाद ये यूज नहीं करूंगा, मैं यूज करता था, आप मत कीजिए। अगर आपको समझ आता है तो बिल्कुल करना, नहीं आता तो प्लीज मत कीजिए। ओके, दिस इज द डिस्क्लेमर। कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन एक्सेप्ट, किसका यहाँ पे ये नहीं होता, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन एक्सेप्ट द H2O, एक्सेप्ट द वाटर। ओके, H2O। सो यहाँ पे हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, जो भी एनसीईआरटी का पार्ट था मैंने पूरा इसमें कवर कर दिया। ओके, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, यहाँ पे फटाक से राइट इट डाउन या फिर टेक इट स्क्रीनशॉट फास्ट। हो गया रफ कवर। तो हमने अभी पढ़ लिया पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, बट थोड़ा सा पार्ट इसमें का रहेगा। तो इन तीनों हिस्सों में, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, तीनों हिस्सों में अलग अलग ग्लैंड्स हैं, एंजाइम्स आएंगे, मेजर एंजाइम आएंगे एंड हार्मोन्स वगैरह वो सब आएंगे। तो इन तीनों हिस्सों में सबसे ज्यादा सिक्रेशन होती है ग्लैंड्स की, क्योंकि ये क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम डाइजेशन यहीं पे होना है। ओके, तो इसलिए इनको इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स भी कहा जाता है, इंटेस्टाइनल इनटेक। थोड़ा सा पार्ट ही है बस, रहेगा ग्लैंड्स, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, या फिर इनका एक और नाम है द, और लिखा हुआ है क्रिप्स ऑफ लाइकोन, क्रिप्स ऑफ लाइकोन, KUHN। ओके, तो ये हो गया हमारा क्रिप्स ऑफ लाइकोन, म्यूकस, एंजाइम्स, हार्मोन्स, म्यूकस, एंजाइम्स, ये Y है, हाँ एंजाइम्स, देन हार्मोन्स, ये सब रिलीज करता है। हार्मोन्स कौन रिलीज करता है, हमारा क्रिप्स ऑफ लाइकोन। एंड इसके अंदर से एक जूस भी सीक्रेट होता है जिसका नाम इंटेस्टाइनल जूस या फिर सक्कस इंटेरिकस। ओके, इंटेस्टाइनल जूस या फिर सक्कस, SU, सक्कस इंटेरिकस। ओके, सक्कस इंटेरिकस। तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स के बारे में वो भी मैंने कंप्लीट कर दिया। अब हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन टोटली 100% कंप्लीट हो गया। ओके, जस्ट राइट इट डाउन और टेक इट स्क्रीनशॉट फास्ट। सो गाइस, अभी हमने स्मॉल इंटेस्टाइन भी कंप्लीट कर लिया।
उसके बाद हमने क्रिप्स ऑफ लाइकोपोड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स वो क्या होते हैं, उसकी सीक्रेशंस, द इंटेस्टाइनल जूस या फिर सर्कस इंटेरिकस कहते हैं उसे, वो सब चेक कर ले, सब देख ले। ओके, अब उसके बाद का अगला पार्ट द लार्ज इंटेस्टाइन, टॉपिक का लिए द लार्ज इंटेस्टाइन, LARGE, ये मुझे पूरा लिखने में इतना बोर होता है, इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन, ओके। अब इसके भी होते हैं 3 पार्ट्स, ओके। एंड हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट इलियम, लार्ज इंटेस्टाइन के सबसे पहले पार्ट में सीकम में ओपन होता है। कहां पे? सीकम में। तो एक काम करता हूं, मैं आपको सबसे पहले इसका डायग्राम बना के दिखाता हूं ताकि आपको इजी जाए। अब समझिए, ये वाला है, दिस इज आवर इलियम, ओके। ये लिखता हूं इलियम, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? नहीं दिखा तो भी चलेगा, ये इलियम है। देन दिस इज आवर सीकम, ये हमारा सीकम। एंड यहीं पे जब ये ओपन होता है यहाँ पे सीकम पे, तो यहाँ पे एक वैल्व प्रेजेंट होती है। कहाँ पे? देखो बाहर के साइड आपको अच्छे से विजिबल होगा, ये इसको इलियोसिकल वैल्व कहते हैं। तो इलियोसिकल वैल्व, इसका काम क्या है? जस्ट आप गेस कीजिए इसका काम क्या होगा। तो यहाँ पे प्रेजेंट है, इसका मतलब इलियम से फूड जब यहाँ पे अंदर जाएगा हमारे सीकम में, लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम में, तब इस फूड का बैक फ्लो ना हो, इसलिए ये प्रेजेंट होता है। इट प्रिवेंट्स backflow of food, ओके। फूड के बैकफ्लो को प्रिवेंट करता है। कहां से? सीकम से हमारे इलियम में वापस जाने के लिए जब फूड निकलेगा तो ये फटाक से यहाँ पे बंद हो जाएगा, ओके। तो इस प्रकार से ये हो गया हमारा इलियम एंड इलियोसिकल वैल्व। इसके बाद ये है सीकम, यहाँ पे सीकम से एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अराइज होती है, इट्स कॉल्ड, इतना बड़ा नहीं होता बट समझिए अभी यहाँ पे डायग्राम, हाँ चलो समझ लीजिए। इट्स अ वर्मिफॉर्म, एक सेकेंड, अपेंडिक्स, अब बताइए ये हमारे बॉडी में किस काम का है? कुछ भी काम का नहीं। ये हमारे एंसेस्टर्स में एक और चीज मैंने बताई थी जो हमारे एंसेस्टर में काम आती थी, बताइए, जस्ट आंसर कमेंट कीजिए इसका। वर्म फ्रॉम अपेंडिक्स, यहाँ पे एम लिखना रह गया। वर्म फ्रॉम अपेंडिक्स वेस्टिजियल ऑर्गन है बट इट्स अ लिम्फोइड ऑर्गन, लिख दीजिए, इट्स लिम्फोइड ऑर्गन। ये जो हमारा अपेंडिक्स वाला पार्ट है, वर्म फ्रॉम अपेंडिक्स, ये हमारे रूमिनेंट जो एनिमल्स है, रूमिनेंट एनिमल्स जैसे कि गाय, बफेलो हो गया, भैंस हो गई, इन सब में ये काम आता है। तो उनके अंदर ये काम आता है, यहाँ पे उनके कुछ गुड बैक्टीरिया लिव हियर। सो इतना ही पढ़ लीजिए, इसके बारे में ज्यादा पढ़िए मत, जरूरत नहीं है। ये हमारा सीकम, देन आगे बढ़ता है ये सीकम इस प्रकार से, एंड यहां से शुरू होती है कोलोन की जर्नी। किसकी? कोलोन। ये इतना पार्ट ले लेते कोलोन के लिए। तो ये इस प्रकार से कोलोन शुरू हुआ, इट्स असेंडिंग कोलोन, कोलोन में 4 पार्ट्स। यहाँ पे लिखो इस प्रकार से, नहीं यहाँ पे मार्क करता हूं, आपको अच्छे से समझ आएगा। दिस इज असेंडिंग कोलोन, असेंडिंग कोलोन, यहाँ से फूड इस तरह से गया असेंडिंग कोलोन, देन अगेन यहाँ से ऐसा घूम गया ये, सो दिस इज ट्रांसवर्स कोलोन, इस प्रकार से ट्रांसवर्स कोलोन, COLON। थोड़ी सी नॉइस अगर आ रही है तो प्लीज आज के दिन में एक 7 अगस्त तक वेट कीजिए, उसके बाद हमारा माइक आ रहा है तो नॉइस का इतना झंझट बारी नहीं होगा, ओके। सो दिस इज ट्रांसवर्स कोलोन। फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि फटाक से सब खत्म कर दूं। देन उसके बाद ये इस प्रकार से हमारा डिसेंडिंग कोलोन, ये यहीं पे लिख देता हूं।
द डिसेंडिंग कोलन, ओके। एंड देन यहाँ पे ये कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया, इस प्रकार से यहाँ पे इस तरह से कुछ टर्न लिया होता है, ये इस प्रकार से, तो इट्स अ सिग्मोइड। ये अब कैसे लिखूं, यहीं पे लिखता हूं सिग्मोइड, SIG, अगर किसी को नहीं दिख रहा है, MOID, सिग्मोइड कोलोन, ओके। देन इसके बाद ये पार्ट जाके मिलता है हमारे रेक्टम से, ये हमारा रेक्टम, यहाँ पे जो अनडाइजेस्टेड अनएब्सॉर्ब फूड है वो यहीं पे स्टोर होता है रेक्टम में, एंड द रेक्टम विल ओपन वाया एनस, ये हमारा एनस, एक ज्यादा है कुछ बड़ा हो गया, ये हमारा एनस, ओके। यहाँ से फूड यानी कि जो अनडाइजेस्टेड अनएब्सॉर्ब अनडाइजेस्टेड फूड है वो इसके थ्रू, एनस के थ्रू बाहर निकल आता है। तो ये है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का पूरा रूट। अब इसको आप लिख लीजिए इस प्रकार से, जिस तरह से मैंने आपको ये डायग्राम के थ्रू समझाया है, आप इसी तरह से समझ लीजिए, चाहे तो आप डायग्राम निकाल लीजिए, ओके। निकाल लिया, रफ करता हूं। तो गाइस अभी हमने लार्ज इंटेस्टाइन के पूरे तीनों पार्ट का एक डायग्राम देख लिया, अब थोड़ी सी इंफॉर्मेशन उसके बारे में लिख लीजिए। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है द सीकम, ये पोस्ट सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म है, सॉरी तो गाइस अभी हमने लार्ज इंटेस्टाइन का डायग्राम के थ्रू पूरा टोटल उसमें का मसाला चेक कर लिया, उसमें क्या था क्या नहीं, ओके। बस थोड़ी इंफॉर्मेशन अब बाकी है इनके तीनों पार्ट्स के बारे में, वो लिख लेते हैं, ओके। तो सीकम इज अ होस्ट, देखिए होस्ट सिम्बायोटिक माइक्रो MICRO माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ORG लिख रहा हूं, सिर्फ आप कंप्लीट कीजिए स्पेलिंग। सीकम इज अ होस्ट सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड सिंथेसिस करता है, हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ SYN, सिंथेसिस ऑफ विटामिन B12 and vitamin K, okay, and it arises finger like projection the worming from appendix, मैंने आपको बता दिया इसका इट्स अ वेस्टिजियल ऑर्गन फॉर अस, एंड जब इसका इन्फ्लेमेशन होता है किसका, हमारे अपेंडिक्स का, तो उसको अपेंडिसाइटिस कहते हैं, ओके। अपेंडिसाइटिस मैंने आपको बताया था जब मैंने टॉन्सिल्स के बारे में आपको समझाया था, फेरिंग्स के लेक्चर में, टॉन्सिलाइटिस, जब फिर वर्ड के लास्ट में आइटिस की वर्ड लगे तो समझ लीजिए इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड बीमारी, ओके। अपेंडिसाइटिस उसका इन्फ्लेमेशन को कहते हैं हमारे अपेंडिक्स के, एंड जब उसका रिमूवल हम करते हैं तो उसको कहते हैं अपेंडेक्टमी, द सर्जिकल रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स। तो ये इतना हो गया सीकम का। देन इसके बाद द सेकंड पार्ट कोलोन, इसमें एब्जॉर्प्शन होती है, एब्जॉर्प्शन यहाँ पे लिख दूं, अभी आपको पता चल जाएगा, समझ चुका होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर H2O, उसके बाद द मिनरल्स, देन लास्ट इज द विटामिन्स, यहाँ ओके। तो यहाँ पे इन सब की एब्जॉर्प्शन होती है कोलोन में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट द रेक्टम, इसके बारे में तो मैंने आपको पहले बता दिया, ज्यादा कुछ नहीं है। वो क्या करता है, उसमें कुछ देर के लिए टेम्पररी अनडाइजेस्टेड फूड एंड अनएब्सॉर्ब फूड कुछ देर के लिए स्टोर होता है, उसके बाद वाया एनस बाहर निकल जाता है, उसको फूड को बाहर फेंक देते हैं हम, ओके। उस प्रोसेस को, ओके, जब फूड हमारे बॉडी में से एनस के थ्रू निकल जाता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डेफिकेशन या फिर इजेशन, ये आपको नीट का क्वेश्चन बन सकता है, ओके। सो हो गया इतना ही लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, और कुछ नहीं, लिख लीजिए। सो गाइस अभी हमने स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन दोनों भी कंप्लीट कर लिए, ओके। छोटा सा रिकैप ले लेते हैं उनके बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट्स, द ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ड्यूडेनम में हमने पढ़ा सी शेप का है, ब्रॉड है, देन इट रिसीव्स सिक्रीशन फ्रॉम द लिवर एंड पैनक्रियास वाया हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट, ये याद रखना, ओके। उसके बाद हमारे जेजुनम इज लॉन्ग एंड कॉइल्ड। देन थर्ड द इलियम वाला पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम में सबसे पहले प्रेजेंट होता है, वहां पे इलियोसिकल वाल्व प्रेजेंट होती है। इलियोसिकल वाल्व का काम क्या है, बैकफ्लो ऑफ फूड प्रिवेंट करना, ओके।
उसके बाद हम आगे बढ़े सीकम। सीकम में हमारे सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे बॉडी के लिए अच्छे अच्छा काम करते हैं। उसके बाद सीकम के बाद आगे हम बढ़े कोलोन की तरफ। कोलोन के चार पार्ट्स, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड देन सिग्मोइड। सिग्मोइड के बाद हम आगे बढ़े रेक्टम की तरफ। रेक्टम में अनडाइजेस्टेड फूड हमारा रहता है, जो रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड को हम क्या कहते हैं, इजेशन, और वो किसके थ्रू होता है, एनस के थ्रू। रेक्टम के बाद वो फूड एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है एंड उसी को हम इजेशन या फिर डेफिकेशन कहते हैं। ओके, तो ये रिकैप था, ये हमने आज के लेक्चर में इतना सब कुछ देख लिया। उसके बाद हम लास्ट पार्ट पे एलिमेंट्री कैनल के द हिस्टोलॉजी ऑफ गट की तरफ बढ़ते हैं। ओके, सो मजा आया? बिल्कुल आना ही चाहिए। द हिस्टोलॉजी ऑफ द गट। हमारे एलिमेंट्री कैनल का मैंने आपको एक दूसरा भी नाम बताया था, किसी को याद है? नहीं होगा यार, तो बताइए, मुझे कमेंट कीजिए। गैस्ट्रो, गैस्ट्रो, इंटेस्टाइनल आपको पूरा लिखना है, ट्रैक्ट। ये बस मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये हमारे एलिमेंट्री कैनल का दूसरा नाम है। ओके, देन इसके बाद अब हम सीधा बढ़ते हैं हमारी हिस्टोलॉजी ऑफ गट। एलिमेंट्री कैनल की पूरी गट में 4 लेयर्स है। द सीरोसा, उसके बाद इट्स आउटर लेयर, उसके बाद द मस्कुलरिस, एक सेकंड सॉरी, मस्कुलरिस, उसके बाद सब म्यूकोसा एंड उसके बाद म्यूकोसा एंड म्यूकोसा के बाद ल्यूमन। ल्यूमन इज एम्प्टी कैविटी। तो देखते हैं, उसके पहले हिस्टोलॉजी का मतलब किस किस को पता है? किस किस को पता है हिस्टोलॉजी का मतलब क्या होता है? तो मैं आपको बताता हूं, जिसको नहीं पता, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होगा। हिस्टोलॉजी का मतलब है द स्टडी ऑफ टिश्यूज, स्टडी ऑफ टिश्यूज। ओके, स्टडी ऑफ टिश्यूज। तो लिख लीजिए, लिखने वाले को इसमें बात है, फट से रफ करते एंड सीधा बढ़ते हमारे हिस्टोलॉजी ऑफ गट, एलिमेंट्री कैनल की हिस्टोलॉजी देखने के लिए। सो शुरुआत करते हैं सीरोसा से। द फर्स्ट वन, और सीरोसा। सीरोसा क्या है? आउटर लेयर, मैंने आपको अभी बताया, इट्स आउटर लेयर। अभी घर पे ढोकला बना हुआ था, तो कुछ देर पहले मैंने ढोकला खाया, अभी और फीलिंग आ रही है मुझे खाने की, भूख लगी है इसलिए। आउटर लेयर, जस्ट फॉरगेट इट। सीरोसा मेड अप ऑफ द मेसोथेलियम, प्लस द सीटी मतलब सीटी स्कैन वाला नहीं, द कनेक्टिव टिश्यू। ओके, वो भी लिख देता हूं, द कनेक्टिव, CONNECTIV, कनेक्टिव टिश्यू। ओके, सॉरी, सीरोसा आउटर लेयर है, मेसोथेलियम प्लस कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है। उसके बाद द सेकंड लेयर इज द मस्क्यूलरिस, इसका क्या सीन है? ये है इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स से बनी हुई है, लॉन्गिट्यूडिनल मसल, इससे बने हुए हैं। देन इसके बाद हमारे थर्ड लेयर, द सब म्यूकोसा, यहां पे लिखो, हाँ, द सब म्यूकोसा किससे बनी हुई है? जस्ट आपने अगर एनसीईआरटी पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो चलो मैं ही बता देता हूं। सब म्यूकोसा इज मेड अप ऑफ द लूज कनेक्टिव टिश्यूज। अभी सीटी आपको पता है ना, कनेक्टिव टिश्यू, इसलिए मैं पूरा नहीं लिखा। लूज कनेक्टिव टिश्यूज, देन ब्लड वेसल्स, उसके बाद एंड नर्व्स, NER
द नर्व्स। ओके, इन सब से मिलके हमारी बनती है सब म्यूकोसा। एंड सब म्यूकोसा में एक चीज है, कौन सी? ड्यूडेनम की जो ब्रूनर्स ग्लैंड है वो यहाँ पे प्रेजेंट होती है। कहाँ पे? सब म्यूकोसा। तो लिखिए ब्रूनर्स ग्लैंड, ब्रूनर्स ग्लैंड इन duodenum Brunner's gland in duodenum present here. Okay, तो इतना सब म्यूकोसा तक लिख लीजिए। इसके बाद फटाक से मैं इसको रफ करता हूँ। ये ऊपर वाला पार्ट रफ करूँ, ये सीरोसा वाला, ये आपने लिख लिया ऐसा मैं मानता हूँ। एंड ये भी करता हूँ मस्कुलरिस। तो लास्ट वन, हमारे सबसे लास्ट वाली मसल, सॉरी सबसे लास्ट वाली लेयर, नंबर 4, कौन सी? म्यूकोसा, म्यूकोसा। ओके, ये बनती है 3 लेयर से, ये बनती है 3 लेयर से। तो क्या नाम है उनका? सबसे पहली लिखिए मस्क्यूलरिस, INT इंटरना। यहां पे सिर्फ मैं INT लिख रहा हूं, इसके आगे चलो लिख देता हूं इंटरना। ओके, मस्क्यूलरिस इंटरना। देन सेकंड द लैमिना प्रोप्रिया। आई होप कि आपको दिख रहा है। आई थिंक मुझे ये वाला मार्कर लेना ही चाहिए, इसकी कैपेसिटी खत्म हो गई है शायद। देन थर्ड लैमिना प्रोप्रिया, मस्कुलरिस इंटरना। एंड देन 3 नंबर की द कॉल्यूमनार एपिथेलियम। ओके, कॉल्यूमनार एपिथेलियम। ये मैं इसको एक सेकंड अच्छे से लिख देता हूँ। ये प्रोप्रिया, ये आई थिंक सो आपको दिख रहा होगा बट इतना क्लियरली विजिबल नहीं है, जस्ट आज के दिन एडजस्ट कर लो। कॉल्यूमनार एपिथेलियम ब्रश बॉर्डर ग्लैंडुलर होती है। कैसी होती है? द ब्रश बॉर्डर ग्लैंडुलर। ओके, ब्रश बॉर्डर ग्लैंडुलर हो गया। तो हमारी ये 4 लेयर्स कौन कौन सी? शुरुआत की सीरोसा से, सीरोसा इज द आउटर लेयर। उसके बाद सेकंड वन द मस्कुलरिस, इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल। देन लास्ट थर्ड सेकंड लास्ट द सब म्यूकोसा, लूज कनेक्टिव टिश्यू। देन ब्लड वेसल्स एंड नर्व से बनती है। ब्रूनर्स ग्लैंड इन ड्यूडेनम यहां पे प्रेजेंट होती है। देन द म्यूकोसा लास्ट वन, जहां पे 3 लेयर से बनके मिलती है, मस्कुलरिस इंटरना, लैमिना प्रोप्रिया, कॉल्यूमनार एपिथेलियम। इट्स अ ब्रश बॉर्डर ग्लैंडुलर। एंड यहां पे कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, लिखते हैं कौन कौन से? द गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक, ये आपको शायद दिखेगा क्योंकि डार्क है ना। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, रूगे, क्रेब्स ऑफ लाइबोकोन and intestinal glands, ये सब यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ओके, कहाँ पे? हमारे म्यूकोसा में। तो प्लीज इतना लिख लीजिए। इसके बाद थोड़ा सा पार्ट, बस एक दो क्वेश्चंस, एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताने, उसके बाद हमारा हिस्टोलॉजी ऑफ गट खत्म। ओके, तो ओके, अभी हमने हिस्टोलॉजी ऑफ गट पूरी कंप्लीट देखी। अब थोड़ा सा पार्ट बचा है, उतना देखते हैं। जब अभी समझिए ये हमारी है सीरोसा, फिर उसके बाद ये मस्कुलरिस, ये सब म्यूकोसा, ये म्यूकोसा, एंड लास्ट में जो फ्री स्पेस बचा है ना, दिस इज ल्यूमेन। तो इस ल्यूमेन में हमारा फूड है, यहाँ पे ट्रैवल करता है हमारा फूड। हमारी ट्रैवलिंग की जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था एलिमेंट्री कैनल की, तो यहाँ पे फूड हमारा ट्रैवल करता है। तो क्वेश्चन ये है कि हमारा ये फूड किसके साथ सबसे पहले कांटेक्ट में आता है? किसके साथ? द सीरोसा, द सब म्यूकोसा, सॉरी
सिरोसा, देन मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा, किसके साथ? तो इसका आंसर है म्यूकोसा। ओके, ये क्वेश्चन बन सकता है नीट का। मेरे टीचर ने मुझे ये समझाई थी कॉन्सेप्ट, यानी कि हम जब क्लास में थे तब उन्होंने ये लिया था, तो उस हिसाब से मैंने मेरे नोट्स में जब क्लास लेता हूं तो वो सब जो क्वेश्चन है नोट्स के, तो मैं वो भी कॉपी करता हूं। सो इसका क्रेडिट, इस क्वेश्चन का क्रेडिट मेरे टीचर को। ओके, तो म्यूकोसा। उसके बाद एक और बात रह गई, ये पूछता हूं और ये आपको नोट्स में लिखना है, अभी जो लिख के दे रहा हूं वो, ये नहीं लिखा तो भी चलेगा, बस याद रखो। अब ये लिखिए, सिरोसा किसमें एब्सेंट होती होगी? अब ये बात बताइए मुझे, सिरोसा किसमें एब्सेंट होती होगी? किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, इसोफेगस, किसमें? तो ये होती है एब्सेंट, एब्सेंट इन, ये इंपॉर्टेंट है, एब्सेंट इन इसोफेगस, इसोफेगस एंड रेक्टम। तो इन दो जगह पर हमारी सिरोसा लेयर, सिरोसा यानी कि आउटर लेयर एब्सेंट होती है, कहां पे? इसोफेगस एंड रेक्टम। तो गाइस आज के लेक्चर के साथ, एक मिनट, हाँ, आज के लेक्चर के साथ हमारी एलिमेंट्री कैनन भी एंड होती है। अब हमने शुरुआत की थी माउथ से, मैंने आपको ट्रैवलिंग का जो कॉन्सेप्ट बताया था पूरा कंप्लीट कर दिया, फूड कहां से लेके कहां तक आता है, आज हमने एनस तक पूरा फूड को बाहर भी निकाल दिया। उस प्रोसेस को, रिमूवल ऑफ फूड, ये आई थिंक मैंने लिखाना भूल गया मैं, रिमूवल ऑफ फूड इज, रिमूवल ऑफ फूड इज कॉल्ड डिफिकेशन, यहाँ पे ए है जाएगा, स्पेलिंग पर चेक कर लीजिए, डेफिकेशन या फिर इजेशन। ओके, रिमूवल ऑफ फूड, देखा लास्ट में यही गड़बड़ थी, रिमूवल ऑफ फूड इज कॉल्ड डेफिकेशन या फिर इजेशन। तो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। तो अब हम कल से हमारे आने वाले लेक्चर में डाइजेस्टिव ग्लैंड से शुरुआत करेंगे, उसमें हम देखेंगे क्या है क्या नहीं। आगे आई थिंक सो 2 या 3 लेक्चर्स मुश्किल से लगेंगे इस चैप्टर को खत्म करने में। तब तक के लिए आप जो कुछ, अगर जो नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ हमारे सफर में हमारे साथीदार रहे। आने वाले नीट के 2024 25 दोनों एग्जाम्स की अगर लेक्चर्स, दोनों बैचेस को अगर मैं लेक्चर प्रोवाइड कर पाया तो ये मेरा सौभाग्य रहेगा। ओके, आप प्लीज चॅनल को सबस्क्राइब कर लीजिए। आणि अजून काही नाही, फक्त एवढंच, महाराष्ट्रातल्या माझ्या विद्यार्थ्यांना जर काही अडचण असेल, त्यांना काही मराठीमधील कॉन्टेंट हवा असेल तर नक्कीच त्यांनी कमेंट मध्ये कळवावं, किंवा डिस्क्रिप्शन मध्ये माझे इंस्टाग्राम हँडलची लिंक आहे, इंस्टाग्राम हँडलचे यूजर नेम देखील आहे, त्यावर येऊन आपण माझ्याशी कॉन्टॅक्ट करू शकता। ओके, तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र, भेटू पुढच्या लेक्चरमध्ये।